प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में हम करने जा रहे हैं 3.1 से पांचवा क्वेश्चन। क्वेश्चन दिया है, एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है का अर्ध परिमाप 36 मीटर है, बाग की विमाएं ज्ञात कीजिए। हम यहाँ पर जो एक्सरसाइज पढ़ रहे हैं 3.1, ये ग्राफ से संबंधित है। यदि ये क्वेश्चन इसी टाइप में दिया जाता है तो आप यहाँ पर कोई भी मेथड लगा सकते हैं, ग्राफ की विधि भी लगा सकते हैं, विलोपन विधि भी लगा सकते हैं, प्रतिस्थापन विधि भी लगा सकते हैं, कोई भी विधि लगा सकते हैं, लेकिन ये विधि आगे आएंगी, अगले एक्सरसाइजों में आएंगी। तो आप यहाँ पर इस सवाल को, जब ये एक्सरसाइज 11 ग्राफ से संबंधित ही दी हुई है, तो आप इसको ग्राफी विधि से हल करेंगे। जब ये सवाल ग्राफी विधि से दिया जाएगा तो इसको लास्ट में इस प्रकार लिखा जाएगा कि बाग की विमाएं ग्राफी विधि से ज्ञात कीजिए, लिखा हुआ आएगा। और यदि नहीं लिखा हुआ आता है तो आप कोई भी विधि अपना सकते हैं, विलोपन विधि से कर लो, प्रतिस्थापन विधि से कर लो और ग्राफी विधि से। तो ग्राफी विधि से तो जब ग्राफ आता है, ग्राफ के लिए बोला जाता है, तभी करेंगे, लेकिन हम इसको ग्राफी विधि से करेंगे इस एक्सरसाइज में। तो लेकिन यदि आप आगे पढ़ चुके हो, आगे वाली एक्सरसाइज आपने पढ़ ली हो, उसके बाद में आप इसको विलोपन विधि से कर सकते हैं। तो विलोपन विधि सबसे इजी विधि आएगी, तो वो आप आगे पढ़ेंगे। अब यहाँ पर आपको क्या करना है कि ग्राफी विधि से इसको हम करेंगे, तो वाग की विमाएं ग्राफी विधि से हम ज्ञात करेंगे। क्योंकि एक्सरसाइज ग्राफ वाली चल रही है तो हम ग्राफी विधि से इसको करेंगे, हल करते हैं। देखो किस प्रकार करेंगे, तो प्यारे बच्चों ध्यान से देखिए। आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, तो आप यहाँ पर चौड़ाई को मान लेंगे। माना आयताकार बाग की चौड़ाई x, देखिए चौड़ाई से 4 अधिक है, लंबाई और चौड़ाई यहाँ पर दोनों मानी जाएगी। तो यहाँ पे लंबाई को हम x मान लेंगे, चौड़ाई को y मान लेंगे। तो यहाँ पर लंबाई को x मानते हैं, चौड़ाई को y मानते हैं। तो यहाँ पर लंबाई कब आएगी, जब चौड़ाई से 4 ज्यादा करेंगे। तो सबसे पहले हम आयताकार बाग की लंबाई और चौड़ाई मानेंगे। माना आयताकार बाग की लंबाई को हम x मानते हैं, x मीटर मान लेते हैं। तब चौड़ाई क्या होगी, अब यहां पर लिख देंगे तब चौड़ाई। लंबाई x मानी है तथा चौड़ाई को आप y मान लेंगे, y मीटर। अब पहली कंडीशन है लंबाई चौड़ाई से 4 अधिक है, तो प्रश्न अनुसार पहली कंडीशन लिखिए। दो कंडीशन चलेंगी, दो चरों वाले रैखिक समीकरण है ये। तो फर्स्ट कंडीशन में देखिए, एक साइड में आप लंबाई लिखें, दूसरी साइड में चौड़ाई। ये चौड़ाई, लंबाई चौड़ाई से 4 अधिक है, यानी 4 ज्यादा इसकी लंबाई है, तो हम चौड़ाई को 4 ज्यादा करेंगे, तब ये बराबर हो जाएंगे। यहाँ पर 4 अधिक कर लेंगे, तब दोनों बराबर हो जाएंगे। लंबाई 4 ज्यादा है किससे, चौड़ाई से। तो चौड़ाई से 4 ज्यादा है, तो चौड़ाई को 4 ज्यादा करेंगे तो दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे। कहने का मतलब ये है कि लंबाई 4 ज्यादा का मतलब, जैसे मैं कह दूं कि 20 है लंबाई और चौड़ाई 16 ही है, तो 4 ज्यादा ही है लंबाई। तो 4 ज्यादा इसको करते तो और ज्यादा बढ़ जाएगा, तो हम विपरीत करते हैं, इसमें 4 ज्यादा इसको करेंगे तो दोनों तरफ आपको बराबर नजर आएगा। ये 4 अधिक ये था, कर दिए इसको, दोनों आपस में क्या हो गए, बराबर। बराबर का चिन्ह तभी लगेगा जब दोनों साइडों में मान बराबर होगा। तो ये लंबाई है और चौड़ाई से 4 ज्यादा है, तो हम चौड़ाई को 4 ज्यादा करेंगे, बराबर हो जाएगा, और बराबर का चिन्ह आने के बाद ही वो समीकरण बन पाता है। ये रैखिक समीकरण इस प्रकार बनेगा। ये पहली कंडीशन है इसकी। अब इसको थोड़ा हम सरल करते हैं। तो देखिए इधर x है, y को इस साइड में लाएंगे, माइनस वाई बराबर इधर दे रखा है 4, ये तो बन जाएगा समीकरण नंबर 1। दूसरी वाली कंडीशन में दे रखा है सेकंड वाली स्थिति, यहां लिख दें सेकंड स्थिति। आयताकार बाग का अर्ध परिमाप दे रखा, आगे लिखेंगे आयताकार बाग का अर्ध परिमाप, आधा परिमाप, ये दे रखा है 36 मीटर। अब देखिए आयताकार बाग का आधा परिमाप, अर्ध यानी आधा परिमाप दे रखा है 36। जब पूरे परिमाप की बात करें तो 2 कोष्ठक लंबाई प्लस चौड़ाई होता है, ये सूत्र है पूरे परिमाप का, आयत के परिमाप का सूत्र है ये।
आयताकार भाग है इसलिए आयत के परिमाप का सूत्र, यानी पूरे परिमाप का सूत्र यह है, आधा करेंगे तो हम इसमें 2 का भाग लगा देंगे, तो 2 से 2 कटेगा, सूत्र बनेगा लंबाई प्लस चौड़ाई। तो आयताकार भाग में लंबाई तो है x, चौड़ाई है y और बराबर है 36, ये बन जाएगा समीकरण नंबर 2। तो इस प्रकार हमने दोनों समीकरण बना लिए हैं। इसके बाद हम क्या करेंगे कि इनसे सारणी बनाएंगे, ग्राफिक दिशा करने के लिए इनकी सारणी बनाएंगे। पहले समीकरण से एक पहली सारणी, दूसरे समीकरण से दूसरी सारणी। तो पहले हम पहला समीकरण ले लेते हैं, x माइनस वाई बराबर 4, समीकरण नंबर 1। ये इस प्रकार कॉलम बना लेंगे, जैसे बनाते आ रहे हैं उसी तरीके से बनाते रहेंगे। ये x है, ये y है। इसको नीचे लेते हैं, x माइनस वाई बराबर 4, x के रूप में लिख देते हैं क्योंकि माइनस का y आगे जाके प्लस बन जाएगा, वो इजी पड़ेगा। तो x बराबर 4 माइनस वाई आगे जाएगा प्लस y हो जाएगा। इस प्रकार आप इसको x के रूप में लिख देंगे तो इजी पड़ेगा। अब आप ये देख लीजिए कि इसमें आयताकार भाग की विमाएं ज्ञात करने के लिए x और y के मान कैसे ज्ञात होंगे। आप विलोपन विधि से थोड़ा सा इसको हल कर लें। तो यदि आप लिख करके बिना लिखे भी करते हैं तो देखिए इस समीकरण 1 और 2 को जब हम जोड़ते हैं तो y तो इसी में बराबर है, ये माइनस का प्लस का है, तो ये दोनों तो कट जाएंगे। x को जोड़ेंगे 2x हो जाएगा, 4 को और 36 को जोड़ेंगे 40, यानी कहने का मतलब 2x बराबर 40। तो x बराबर क्या बनेगा 40/2, यानी x का मान 20। 20 पर रेखाएं कटेंगी, एक दूसरे को काटेंगी, x का मान 20 पर, और अब y का मान, x का मान 20 कब होगा जब y का मान हम 16 रखेंगे, या 16, यानी 20 और 16 पर रेखा एक दूसरे को काटेंगी। तो 20 और 16 का अपने को लेने क्योंकि वो आंसर में आएंगे, वहां पर रेखा एक दूसरे को काटेंगी। तो यहाँ पर x का मान 20 कब आएगा जब y का मान हम 16 रखेंगे। तो इससे अपने को मालूम पड़ जाता है कि रेखा एक दूसरे को कहाँ काटेंगी। अब देखिए आप y का मान मैं यहां पर लेता हूं 16, तो x का मान अपने पास प्राप्त होता है 4 + 16 और बराबर 20, यानी अभी हमने x का मान 20 ही निकाला था विलोपन विधि से। इस तरीके से यहां पर रेखाएं एक दूसरे को काटेंगे 20 और 16 पर। अब इसके बाद आप कुछ भी ले सकते हैं, लेकिन ये सम संख्या में चल रहा है तो सम संख्याओं में ले लो कोई, तो ग्राफ में स्थापित करने में प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो y का मान मैं यहाँ पे 0 ले लेता हूँ, तो x का मान आ जाएगा यहाँ पर 4 + 0 यानी 4। और भी कोई मान लेना चाहिए ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। x का मान 20, ये 20, और y का मान 16, ये 16, y का मान 0, ये 0, x का मान 4, ये 4। इस प्रकार पर देंगे। ये पहली सारणी का कार्य समाप्त हुआ। अब दूसरी सारणी के लिए दूसरा समीकरण, ये भी जी समीकरण, ये x + y बराबर 36, यहाँ पर समीकरण नंबर 2 डाल लें। इसके बाद और इसी तरीके से इसमें कॉलम बना लें, यहाँ x यहाँ y, x + y बराबर 36, इसको दोनों प्लस में है तो y बराबर ले लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 36, x आगे जाएगा -x हो जाएगा। अब आप देखिए इसमें x का मान 20 और 16 अपना आंसर था, तो x का मान 20 तो रखना ही रखना है, x बराबर 20, तो y बराबर हो जाएगा 36 - 20 बराबर हो गया 16। अब x का मान 16 रख दीजिए, कुछ भी रख दें 16, लेकिन सम संख्या में रख दें ना, ताकि स्थापित करने में प्रॉब्लम नहीं आए, पैमाना लेने में प्रॉब्लम नहीं आए। तो y बराबर हो जाएगा 36 - 16, ये 20 हो जाएगा। तो x का मान 20 लेने पर तो आया 16, और वो x का मान 16 लेने पर आया 20। अब हम ग्राफ में स्थापित करते हैं, सभी मान हमने प्लस के लिए हैं, तो हम प्लस की तरफ ज़्यादा आंकड़े ले लेते हैं। देखो इस प्रकार आप अब ग्राफ का कार्य यहाँ पे शुरुआत करते हैं ग्राफ के काम की। और बाद में एक चीज़ और रह जाएगी जो हमें आंसर में लिखनी है, तो हम यहाँ पर ग्राफ का कार्य करते हैं। एक लाइन इस प्रकार ले लेंगे, क्योंकि प्लस वाले ज़्यादा ले लेते हैं। एक लाइन इस प्रकार ले लेंगे और एक लाइन इस प्रकार ले लेते हैं, प्लस की तरफ ज़्यादा ले लेते हैं। x इधर x डैश, y और y डैश, ये मूल बिंदु,
पैमाना यहाँ पर यदि 1 सेंटीमीटर बराबर 2 मीटर लेते हैं तो हमें 10 खानों की आवश्यकता पड़ेगी x और y पर। तो x और y पर 10 खाने लेने, तो पैमाना 1 सेंटीमीटर पर आप 2 मीटर लेंगे। और यदि 1 सेंटीमीटर पर 1 मीटर लेते हैं तो हमें 20 खाने चाहिए। तो 20 खाने में कई ग्राफ में एक साइड में 20 खाने वैसे तो मिल जाते हैं, लेकिन वो बड़ा हो जाएगा। तो आवश्यकता अनुसार सफिशिएंट बनाने के लिए हम क्या करेंगे कि 1 सेंटीमीटर पर 2 ले लेते हैं, ये ज़्यादा इजी रहेगा, बेस्ट रहेगा। पैमाना 1 सेंटीमीटर यानी एक बड़ा खाना, उस पर 2 मीटर ले लेते हैं। तो जब 2 मीटर लेते हैं तो यहाँ पर देखिए कि 2 से स्टार्ट कर देंगे। एक बड़ी खाने पर 2, दूसरे पे 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 और 22 तक भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। 20 तक तो यूज में आएंगे। पीछे माइनस में कोई भी यूज में नहीं आएगा, लेकिन आप स्थापित करना चाहें कर सकते हैं, बाकी कोई प्रॉब्लम है नहीं। ऊपर लेते हैं तो प्लस में 2, 4, यहाँ पे 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, यहाँ पे 20, ये 22, 24, नीचे माइनस में 2, माइनस में 4, माइनस में 6, माइनस में 8, यहाँ तक हमने स्थापित कर दिए। माइनस वाले कोई यूज में नहीं आएंगे, प्लस वाले आएंगे, प्लस की तरफ देखना है। 20 पहले हम पहले समीकरण के लिए बिंदु लेते हैं। 20 पर 16, x का मान 20, यहाँ पर 20, 16 इसके सीध में इस प्रकार बढ़ जाएंगे ग्राफ में, और 16 के बराबर में आकर के हम वहां पर एक डॉट लगा देंगे इस प्रकार। इस प्रकार हम डॉट लगा देंगे प्रकार। फिर है 4 पर 0, ये 4 है 0, तो यहाँ पर लाइन पर ही रहेगा ये 4 0। अब इसके बाद में हम इसमें से पॉइंट टू पॉइंट लाइन खींच देते हैं। इस प्रकार हम लाइन टू लाइन स्केल लगा करके और इस प्रकार लाइन खींच देंगे। और उसके बाद में हम दूसरे वाली सारणी से मानों को स्थापित करते हैं, निर्देशांकों को। 20 पर 16, तो 20 पर 16 तो पहले से ही है, ये 20 पर 16, और 16 पर 20, ये 16 और इस पर 20, इस 16 के बराबर में चल करके इसके सीधे में बढ़ेंगे और 20 के बराबर में इस प्रकार आ जाएंगे। यहाँ पे पॉइंट ले लेंगे, क्योंकि ग्राफ में लाइनें हैं, मोटी लाइनें आराम से आप खींच सकते हैं। अब यहाँ से भी आप एक बड़ी लाइन खींच देंगे इस प्रकार क्रॉस में। आंसर जहां पर दोनों रेखाएं एक दूसरे को काट रही है वो आंसर है। ये है 20 और 16, ये आंसर अपना। और ये है 16 20, 16 और 20, और ये है 4 और 0। इसके बाद इन पर हम इनका समीकरण लिख देते हैं। तो पहली जो लाइन है अपनी ये वाली लाइन है, और इस लाइन पर पहला समीकरण है जो है x माइनस वाई और बराबर 4। यदि जगह नहीं है तो तीर का चिन्ह लगा करके आप इनको स्थापित कर देंगे। अब दूसरे वाले समीकरण को दूसरी वाली लाइन पर, जैसे ये लाइन है, दूसरे वाले के लिए मैंने यहाँ तीर का चिन्ह लगा दिया है, और यहाँ पर दूसरे समीकरण को लिख देंगे x प्लस वाई बराबर 36। ये ग्राफ का कार्य कंप्लीट हुआ। इस प्रकार ग्राफ का कार्य, यहाँ तक ये ग्राफ का कार्य है। अब इसके बाद इस लास्ट में अंतिम मोड पे अपन क्या करेंगे कि इनके आंसर लिखेंगे, बाकी विमाई, यानी विमाओं का मतलब माप, लंबाई और चौड़ाई। तो लास्ट में आपको पीछे लाइनों वाले पेज पर इसे इनके आंसर दे देंगे। अतः आयताकार आयताकार बाग की
लंबाई, लंबाई यानी हमने x माना था लंबाई को, x का मान हमारे पास आया 20, तो ये आ गया 20 मीटर। तथा चौड़ाई को हमने माना था y, और y का मान हमारे पास आ गया 16 मीटर। ये दोनों आंसर पीछे लाइनों वाले पेज पर आप इस प्रकार लिख देंगे। तो ये 5वां क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट हुआ। इसके बाद हम अगले वीडियो में अगला 6वां क्वेश्चन करेंगे। तो वीडियो पर आप बराबर बने रहिए। जय हिंद और जय भारत।